everyone. So welcome back to my YouTube channel, and I recently start the new series of recent updates on community health nursing. So basically अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत सारे आने वाले हैं, लाइक अभी हमें पता है कि अप्रैल में ही आरआरबी का एग्जाम है। तो उसमें भी क्या है, हमारे कम्युनिटी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके भी कुछ रीसेंट अपडेट्स आते हैं हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड, जिसके लिए हम पहले भी एक वीडियो लेक्चर कर चुके हैं ऑन द टॉपिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। उस योजना में वो लॉन्च कब हुई थी, क्या वो योजना कैरी करती है, वो सारी चीजें मेरे लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में है। इफ यू वांट टू वॉच प्लीज यू कैन गो एंड वॉच। एंड मैं आज की वीडियो में भी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। Next, if we are talking about the recent updates on a community health nursing, we all know that जो अभी competitive exams हैं, तो उसमें क्या है, हमारी recent updates पूछी जाती है community health nursing से, like कौन कौन सी स्कीम है या फिर कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई है, कौन सी स्कीम के अंडर हमारा क्या प्रोविजन है। ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज से बहुत रिलेट करता है, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी, उनके बिल्स आएंगे, वो कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें रीसेंट अपडेट ऑन अ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो क्या रहेगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, अगर हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, ये कब लॉन्च हुआ, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये लॉन्च कब हुआ। ये लॉन्च हुआ है, लॉन्च्ड ऑन ये लॉन्च हुआ है सितंबर 2021 में। जो हमारा लास्ट मिशन था, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, वो भी हमारा 2021 में था, बट वो था अक्टूबर 2021। बट जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है वो हमारा लॉन्च हुआ है ऑन दी सितंबर 2021। अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात करें कि इसका प्रीवियस नेम क्या था, अगर इसके बात करें कि ये प्रीवियसली किस नेम से जानी जाती थी, तो ये जानी जाती थी नेशनल सॉरी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। पहले हम इसे बोलते थे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आपको ये डिजिटल मिशन से ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है और डिजिटल मिशन है, मींस कि क्या आ रहा है, वो हमारा इंटरनेट पे आ रहा है या डिजिटल आ रहा है। इट मीन्स टू सिंपली वी कैन से दैट कि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो भी इम्पोर्टेंट एसेसरीज है, वो हमने क्या की, ऑनलाइन पोर्टल पे डाल दी, ऑनलाइन पोर्टल पे शो कर दी। अब इससे क्या होगा, हमारा पेपर वर्क बचेगा। जो भी चीज फॉल्सिफिकेशन जो था, कि गलत काम, मतलब गलत डाटा हम क्या कर रहे थे, इंटरप्रेटेट कर रहे थे, या गलत डाटा रिकॉर्ड रिपोर्ट हो रहा था, तो इसमें क्या है, या फिर हमें क्या है, कोई पुरानी हिस्ट्री चाहिए किसी पेशेंट की, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें ढूंढ रहे हैं, रिकॉर्ड्स में हम ढूंढ रहे हैं। तो उससे बेटर है कि अभी डिजिटल इंडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और वी ऑल यूज द डिजिटल स्मार्टफोन्स, और वी कैन से दैट कि अब हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, तो कैशलेस पेमेंट्स हो गई। तो डिजिटल का जो प्रमोशन है वो बहुत ज्यादा है। तो क्यों ये डिजिटल हमारा हेल्थ मिशन में ना है, तो इसलिए क्या किया गया है कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसके जो पहला नाम था वो तो यही था, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, बट अब उसको कर दिया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें बेसिकली क्या है कि हमारा जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है या हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑल ओवर द कंट्री, उसको इंटीग्रेट किया जाए डिजिटली। अगर इसमें कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा इसमें, इट एम्स टू डेवलप, ये क्या डेवलप कराता है, इट एम्स टू डेवलप द बैकबोन
बैकबोन नेसेसरी टू सपोर्ट, ये एक बैकबोन बनाता है जो किसको सपोर्ट करती है, सपोर्ट द इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डिजिटल integrated digital health infrastructure across the country, infrastructure all over the country, or we can say that digital health infrastructure of the country. So it is launched on September 2021. Previously, it was known as National Digital Health Mission. Then, it aims to develop the backbone necessary to support the integrated digital health infrastructure. जो भी, sorry, it's not the spelling of infrastructure, infrastructure. सो ये क्या कराता है, इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट की कंपोनेंट्स ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. क्या की कंपोनेंट्स हैं इसके? सो द की कंपोनेंट्स आर हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन. हर सिटीजन के लिए क्या होनी चाहिए, हेल्थ आईडी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री. अगर आपने नर्सिंग की है, नर्सिंग फील्ड से हैं आप, नर्स हैं आप, फार्मासिस्ट हैं आप, फार्मा फील्ड से हैं, आपने एमबीबीएस की है, डॉक्टर हैं आप, तो जो भी फील्ड से आप हैं, चाहे आप लैब टेक्नीशियन हो, आपने डीएमएलटी किया हो, फिजियोथेरेपी किया हो, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से अगर आप हैं तो आपकी रजिस्ट्री होनी चाहिए. प्रॉपर हर किसी के लिए बोर्ड बनाया गया है, उस बोर्ड के अंतर्गत हम जिसे कह सकते हैं, या उस बोर्ड के अंडर ही हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एक रजिस्ट्री होती है. देन हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्टर्स. हमारे हॉस्पिटल में कितनी सप्लाई आ रही है, गवर्नमेंट क्या क्या हमें प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि आयुष्मान भारत का कार्ड भी बनता है और उस कार्ड से क्या होता है, 5 लाख तक एक 5 लाख तक हेल्थ इशू मतलब हेल्थ अमाउंट इशू होता है. सो वो चीज की हमारे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उसका भी एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए. हाँ, हमारे पास ये अवेलेबल है, ये सप्लाई अवेलेबल है, हम ये चीजें सप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों की हमारे पास लिस्ट डाउन होनी चाहिए. तो वही आता है हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में. सो दीज आर द की कंपोनेंट्स. नेक्स्ट वी डिस्कस द बेनिफिट्स. क्या बेनिफिट है हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का? बेसिकली ये क्या करा रहा है, किस चीज में हमारी हेल्प करा रहा है? So firstly, it creates creation of a health records for individual across the healthcare providers. ये क्या करा रहा है, हेल्थ रिकॉर्ड्स बनवा रहा है. इफ वी नो दैट कि अगर हमारा ये डिजिटल मिशन है तो ये सारी चीज ऑनलाइन पोर्टल पे है, तो हेल्थ रिकॉर्ड्स रख रहा है हर इंडिविजुअल के. इम्प्रूव कर रहा है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग. क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी आपकी. नेक्स्ट, इम्प्रूव इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर. सबको क्वालिटी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं है कोई वीवीआईपी है, कोई वीआईपी है तो आप उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे रहे हो. एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, हर किसी इंडिविजुअल को एक प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज देनी है. देन नेक्स्ट इज एनकरेज यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक टेलीमेडिसिन. टेलीमेडिसिन में क्या करेंगे हम ये टेक्नोलॉजीज का यूज सबसे ज्यादा करेंगे. अगर हम इसका यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक टेलीमेडिसिन, हमें क्या कराना है, टेक्नोलॉजीज का यूज करना है जिसकी वजह से हेल्थ केयर हर किसी इंडिविजुअल के लिए असेसेबल हो सके, हर किसी इंडिविजुअल को हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके. देन नेक्स्ट इज इनेबल नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज. हर चीज के लिए एक पोर्टल होता है, हर चीज के लिए या हर किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल्स बना रखे हैं कि उस पोर्टल पे आप रजिस्टर करवाओगे. जैसे सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कोविड-19 में, कोविड-19 पे पोर्टल पे वैक्सीनेशन चढ़ रहा था कि आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो. तो वो सारी चीजें क्या है, एक नेशनल लेवल पे रहती हैं कि आपका जब सर्वे हो, कोई रिसर्च हो, या फिर अगर कोई हेल्थ डाटा कलेक्ट हो रहा हो, तो ऑनलाइन पोर्टल से हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं हाँ कि कितने केसेस हमारे पास हैं. या फिर अगर हम कोविड-19 की बात कर रहे थे तो कितने लोग वैक्सीनेटेड हुए थे, कि 200 करोड़ हो गए, 100 करोड़ हो गए, तो वो गवर्नमेंट को डाटा कैसे मिल रहा था.
क्यों? क्योंकि वो जो सारा हमारा डिटेल था वो ऑनलाइन पोर्टल पे प्रेजेंट था, तो वहां से ही तुरंत क्विकली एसेसिबल हो रहा था हमारा डाटा। देन नेक्स्ट इज जनरेट एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द हेल्थ केयर इकोसिस्टम। जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसको भी जनरेट कर रहा है। जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज लाइक पहले क्या था, लोग अपनी हेल्थ के लिए अवेयर नहीं थे, या फिर हम कहें पॉवर्टी लेवल को, या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज क्या करती थी, हेल्थ केयर ले ही नहीं पाती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी। बट अब क्या है, गवर्नमेंट ने जब 5 lakhs का रिलैक्सेशन दिया है तो लोग अपनी हेल्थ इश्यूज को लेके हॉस्पिटल सेटिंग में आ रहे हैं। बट अगर वहां पे कोई हेल्थ केयर इकोसिस्टम में काम ही नहीं कर रहा है, या फिर वहां पे लोग ही नहीं है, तो वो आपको ये सर्विसेज दे कैसे सकते हैं? तो उसके लिए क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत होगी। वो क्यों? क्योंकि अब लोग जो है वो अपनी हेल्थ को लेके अवेयर है, और उनके मन में ये भी डर नहीं है कि हाँ हमें इतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उनको 5 लाख तक रिलैक्सेशन दे रही है। तो उसके लिए क्या है कि ये मिशन एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है मेडिकल फील्ड में, जिसकी वजह से पेशेंट आएगा, वो हेल्थ केयर अपना कंप्लीट सर्विसेज लेगा, एंड देन क्योर होके वो चला जाएगा। सो दिस इज द टोटल healthcare mission. So we discussed today the Ayushman Bharat Digital Mission, which is launched on September 2021। ये एक टाइप का ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें क्या कराते हैं, हमारा एंट्री होती है। नेक्स्ट इज इसका प्रीवियसली नेम क्या था, तो प्रीवियसली इसको बोला जाता था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। बेसिक एम क्या था, इंटीग्रेट करना था डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेक्स्ट अगर हमने की कंपोनेंट्स की बात करें तो हमने इसके की कंपोनेंट्स पढ़े, हेल्थ आईडी फॉर एवरी इंडिविजुअल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री, health care facility registers. Next, if we discuss the benefits of this, so creation of health records for individual across healthcare providers, improve clinical decision making, improve equitable access to quality healthcare, encourage use of technologies like telemedicine, enable national portability of health services, and generate employment across the healthcare ecosystem. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।